परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय आशीष से आशीषित कर दिया है। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। परमेश्वर के लोगों, एक विश्वासी मसीह भाई बहन आप हो और अभी तक आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला या आपके जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं हुई, तो आप इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा की अगुवाई पाएंगे। इसीलिए वीडियो पूरा सुनना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करना। धन्यवाद। मैं आपको बाइबल के वचनों के अनुसार समझाऊंगी ताकि पवित्र आत्मा आपको मिले और आपके जीवन में, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें मिले और हम अच्छी तरह प्रभु यीशु पर विश्वास करें और प्रभु यीशु को आप जीवन भर समर्पित बने रहे और सेकंड कमिंग ऑफ जीसस यानी प्रभु यीशु के दोबारा आने तक आप तैयार रहे और आपका और हम सब का उद्धार हो, तारण हो और हम सब अनंत जीवन के वारसदार बने। आमीन। परमेश्वर के लोगों, आप अच्छे विश्वासी हैं, चर्च जाते हैं, प्रभु का वचन पढ़ते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि हमें पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें नहीं मिली, उसका अभिषेक हमको आपको नहीं मिला। तो वीडियो पूरा सुनने से आपको पता चलेगा कि ऐसी क्या बात है जो हमें पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें नहीं मिली है। आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहे हैं और ऐसा क्या करें ताकि हम सबको पवित्र आत्मा मिल जाए, पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें मिले। आमीन। प्रभु यीशु का नाम सुसमाचार सुनने के बाद, प्रभु यीशु का स्वीकार करने के बाद, प्रभु यीशु के पर विश्वास करने के बाद उनको पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना बहुत ज़रूरी है। जब प्रभु यीशु का स्वीकार किया है, प्रभु यीशु के पीछे चल रहे, तो आपको पवित्र आत्मा में होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के लोगों, बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य अपने आप को प्रभु यीशु को समर्पित होकर अपने पापों का पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करता है तो उसके जीवन में बहुत से बदलाव आते हैं, बहुत से आशीषें आती है। अब वो पापमय जीवन, संसार के अधीन जीवन वो नहीं जीता, लेकिन परमेश्वर के आज्ञा अनुसार, बाइबल के वचन के मुताबिक वो जीवन जीता है। कुछ मसीह भाई बहन प्रभु के आज्ञा के मुताबिक जीवन नहीं जीते हैं, बाइबल के अनुसार नहीं जीवन जीते हैं। जो परमेश्वर को पसंद नहीं है ऐसा जीवन वो नहीं जीते हैं। उस चीज़ को जो परमेश्वर को पसंद नहीं है उस चीज़ को छोड़ना चाहिए, लेकिन कुछ लोग नहीं छोड़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अभी तक पवित्र आत्मा की अगुवाई और पवित्र आत्मा उनके जीवन में नहीं आई, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनके पर अभी तक नहीं आया है और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में वो लोग चल नहीं रहे। अगर आपने उद्धार पाया है, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, तो आपको पवित्र आत्मा मिलना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसा हम सब क्या करें कि हम पवित्र आत्मा हमें मिल जाए, पवित्र आत्मा हमें मिल जाए। कुछ लोग कहते हैं कि चर्च में जाओ पवित्र आत्मा मिलेगा, प्रभु के दास जो कहे वो करो, यानी पास्टर साहब जो कहे वो करो, या प्रभु के दासों की सेवा करे तो आपको पवित्र आत्मा मिल जाएगा। हर प्रकार के व्यक्ति आपको अलग अलग रास्ते बताते हैं पवित्र आत्मा पाने के लिए, लेकिन इसके बारे में बाइबल ने क्या लिखा है? इसके बारे में बाइबल में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा पाने के बारे में हम एक वचन पढ़ेंगे। बाइबल में प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 38 कलम में वचन में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिरावो और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा के दान पाओगे। आमीन। परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर वचन में प्रेरित लोग मिलकर, पतरस और प्रेरित लोग मिलकर बहुत से लोगों के सामने प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाते हैं, प्रचार करते हैं, प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं। तो कुछ लोगों का मन बदलता है, उन्हें अपने पापों का भान होता है, पश्चाताप होता है, उनकी गलतियों का उनको एहसास होता है। तब वो लोग पूछते हैं पतरस को और प्रेरितों को, सबको, कि अब हम क्या करें? प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए अब हम क्या करें? तब पतरस उन्हें अपने पापों का पश्चाताप करके मन फिरा कर प्रभु यीशु मसीह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से
आपको बपतिस्मा लेना होगा, तब आ जाके आपको पवित्र आत्मा का दान मिलेगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई मिलेगी। परमेश्वर के लोगों, आज भी कई ऐसे विश्वासी मसीह भाई बहन हैं जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, ग्रहण किया है, लेकिन अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पता नहीं है कि बचपन में हमारे माता पिता ने हमको बपतिस्मा दिलवाया है या नहीं, वो भी कुछ उनको पता नहीं होता है। परमेश्वर के लोगों, मुझे भी पता नहीं था कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे बचपन में बपतिस्मा दिया है या नहीं, लेकिन मुझे मन में दुख होता रहता था कि मुझे तो पता नहीं है मैंने बपतिस्मा लिया है या नहीं। लेकिन फिर मैंने एक दिन हिम्मत करके मैंने अपने चर्च में बात की और मैंने कहा कि मुझे पता नहीं है कि मुझे बपतिस्मा दिया है या नहीं। तो फिर मैंने बड़ी उम्र में मैंने भी पानी के डुबकी का बपतिस्मा मैंने लिया। मैंने भी बड़ी उम्र में बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेना चाहिए। और ये भी एक कारण है, जो आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो आपको पवित्र आत्मा का दान वरदान नहीं मिल सकता, पवित्र आत्मा की अगुवाई आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि आपने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। वो आज्ञा क्या है? प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को कहा था स्वर्ग जाते समय बादलों पर, तब कहा था चारों ओर जाओ और चारे दिशाओं की ओर जाओ और जाति जाति के लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुनाओ, अपने शिष्य बनाओ, और जो प्रभु यीशु पर विश्वास करे उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दो और प्रभु की आज्ञा को मानना सिखाओ। प्रभु हमको सिखाते हैं कि वचन का सुसमाचार फैलाओ और बपतिस्मा दो और उनको प्रभु की आज्ञा मानने का भी सिखाओ। ये 3 बातें हैं। विश्वास करने वाला व्यक्ति बपतिस्मा लेना जरूरी है, और वो व्यक्ति यीशु के वचन पर चलने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए, तभी उसके जीवन में कार्य होते हैं। यहाँ पतरस भी कहते हैं कि मन फिराओ, पापों से पश्चाताप करे, विश्वास करो और प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। इन बातों को आज आप नहीं करते, आपने विश्वास पा लिया लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया, तो फिर कैसे वचन को अनुसरते हो आप? बपतिस्मे लिए बिना आपका उद्धार नहीं है। जब तक आप बपतिस्मा नहीं लेते हैं तब तक आपका उद्धार पूरा नहीं है। आपको बपतिस्मा लेना चाहिए, आपका उद्धार अधूरा है, इसीलिए हमें बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत मसीह भाई बहन बपतिस्मा नहीं लिया है। बहुत भाई बहन ऐसे जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है और नहीं रहे हैं। और अगर आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, तो प्रभु से प्रार्थना करें पवित्र आत्मा के लिए कि आपको बपतिस्मा लेने के लिए आपकी मदद करे, आपके हृदय में प्रभु कार्य करे, पवित्र आत्मा कार्य करे। आप मन फिरा कर बपतिस्मा लीजिए। जब तक आप बपतिस्मा नहीं लेंगे तब तक आपका उद्धार अधूरा है। उद्धार पूरा होने के लिए बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी है। बपतिस्मा ना लेना ही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपको पवित्र आत्मा का दान वरदान नहीं मिला, पवित्र आत्मा की अगुवाई आपके जीवन में नहीं आई। और यही कारण है कि प्रभु की आज्ञा को नहीं माना। तो प्रभु यीशु ने बाइबल में पतरस को और सबको आज्ञा मानो और मन फिराओ, पश्चाताप करो और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लो। ये सब बातें हमें मानना बहुत ही जरूरी है। अभी तक उस विधि को, उस आज्ञा को नहीं माना है जो प्रभु यीशु ने हमको और अपने शिष्यों को दिया था। पतरस ने लोगों को कहा था, यूहन्ना ने भी लोगों को कहा था कि ये सब मानना, बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप नहीं मानेंगे, तब तक आप सुस्त रहेंगे कि मुझसे पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिला, मुझे पवित्र आत्मा का वरदान क्यों नहीं मिला, बाकी लोगों को पवित्र आत्मा का दान मिला, हमें क्यों नहीं मिला। आप ऐसे ही सोचते रहेंगे। उनको चिन्ह चमत्कार भी मिल गए, पवित्र आत्मा उनको मिल गया, चिन्ह चमत्कार भी उनको मिल गए, पवित्र आत्मा का वरदान उनको मिला है। लेकिन आप भी अपने जीवन को गहराई से देखें
क्या सच में प्रभु यीशु का स्वीकार आपने किया है, या फिर सिर्फ बोलने को कहते हैं कि प्रभु यीशु मेरा उद्धार करता है, या फिर एक नाम के मसीही क्रिश्चियन बन के आप रह गए हैं, लेकिन आप बाइबल की आज्ञा के अनुसार जीवन नहीं जीते। जो व्यक्ति प्रभु यीशु को प्यार करते हैं, जो व्यक्ति प्रभु यीशु को प्यार करता है तो वो उसकी आज्ञा को जरूर मानेगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद कहा है कि जो मुझसे प्यार करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। जब तक प्रभु यीशु की आज्ञा नहीं मानोगे, प्रभु यीशु को समर्पित होकर प्रभु के साथ नहीं चलोगे नहीं, तो कैसे उनका अभिषेक आपको मिलेगा। यही सबसे बड़ी सच्चाई विश्वासी मसीह भाई बहनों की है, जीवन की मसीह भाई बहनों के जीवन की यही सच्चाई सबसे बड़ी है। उनको अभिषेक प्राप्त नहीं होगा, यही कारण है। मसीह भाई बहनों के जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य भी नहीं होने का यही कारण है, क्योंकि वे प्रभु यीशु के वचनों को पूरी तरह नहीं मानते हैं, और इसीलिए आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है। और आप पवित्र आत्मा नहीं है आपके जीवन में, जब पवित्र आत्मा नहीं है तो फिर शैतान आपको हर जगह गिराता रहता है और फिर आप उठ नहीं पाते हैं। उठ नहीं पाते हैं, क्योंकि फिर आपके मन में शैतानी बातें डाल देता है, नेगेटिव बातें डाल देता है। फिर कहते हैं प्रभु यीशु में जीवन जीने से आपके जीवन में समस्या है, संकट है, दुख है, मुश्किलें है, ऐसे आपको शैतान आपके मन में डालता है। क्योंकि जो व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेगा, उसको पता है कि जीवन में चाहे कुछ भी होगा, परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा भलाई लेके आएंगे। परमेश्वर हमारा हमेशा भला ही करेगा। उसको जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेगा वो इतना विश्वास जरूर करेगा। आज मुझे कहे कि तेरे लाइफ में क्या समस्या है, क्या संकट है। आज भी मुझे लोग कहते हैं या कहेंगे कि तेरे लाइफ में संकट है, समस्या है, तो मैं कहती हूँ हाँ है, समस्या है, संकट है, दुख है, लेकिन मेरा जीवित प्रभु मेरे साथ है, मेरा जीवित परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरे साथ है। इसीलिए मुझे निकालने के लिए, मेरी समस्या, मेरी संकट में से मुझे निकालने के लिए मेरा जीवित परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरे साथ है। मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा, मेरा आखिर में भला ही करेंगे मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर। प्रभु यीशु मुझे छुटकारा देगा, और ये विचार तब आएगा जब हम सब के आपके जीवन में पवित्र आत्मा का वरदान होगा और पवित्र आत्मा की अगुवाई होगी। अगर आप सारी समस्या, दुख, संकट से लड़ना चाहते हो और उससे जीतना चाहते हो, तो पवित्र आत्मा का अभिषेक और उसका वरदान पाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए अपने जीवन को सही रीति से चलाइए। वीडियो में बताए वचन को आप लागू करें अपने जीवन में, तो पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का अभिषेक और अगुवाई आप पर जरूर आएगी, आपके जीवन में जरूर आएगी। परमेश्वर के लोगों, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा क्यों नहीं है, और पवित्र आत्मा को पाने के लिए आपको और हमें क्या करना चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि आप प्रभु के आज्ञा को माने, बपतिस्मा ले और प्रभु और पवित्र आत्मा आपको वचन के अनुसार चलने में और बपतिस्मा लेने में आपकी सहाय और मदद करे। यही मेरी प्रार्थना है प्रभु से। आमीन। धन्यवाद।